हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स इन टैली। टैली में खाता। टैली में कितने प्रकार के खाते होते हैं और कौन कौन से खाते होते हैं। तो टैली में 3 प्रकार के खाते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाता। सेकंड, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। तो टैली में 3 प्रकार के खाते होते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत 3 खाते होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिकेशन पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत भी आपको 3 ही खाते मिलते हैं। तो आगे हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट है क्या। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इस खाते में अनिल, प्रियंका, प्रियांशी, शशि के नाम से खाता खोला जा सकता है। अर्थात इस खाते में किसी भी आम व्यक्ति के नाम से खाता खोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है कि इसमें किसी भी आम व्यक्ति अर्थात XYZ किसी भी मेल या फीमेल का खाता आप टैली में ओपन कर सकते हैं, चाहे किसी भी नाम से हो रहे हो, उससे यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आगे हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही अगले अकाउंट यानी कि आर्टिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में। आर्टिफिकेशन पर्सनल अकाउंट। इस खाते में किसी कंपनी का खाता, किसी कॉलेज का खाता, किसी फर्म का खाता, किसी क्लब का खाता खोला जा सकता है। अर्थात इसमें किसी संस्था के नाम से ही आप खाता खोल सकते हैं। किसी व्यक्ति के नाम से इसमें आप खाता नहीं खोल सकते हैं। लेकिन यह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही दूसरा यानी कि आर्टिफिकेशन पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, जिसमें आप किसी भी संस्था के नाम से खाता खोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सीमित खर्च और आय से संबंधित लेन देन रिकॉर्ड करने वाले खाते को इस खाते के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में एक विशेष तिथि पर राशि यानी कि अमाउंट व्यक्तियों के लिए देय या वसूली योग्य है। यानी कि कुछ मामलों में, सभी जगह यह लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में आपको एक डेट यानी निश्चित डेट पर ही अमाउंट आपको पेड करना होता है या फिर वसूली करना होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि आप पर्सनल अकाउंट के फार्मूला कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर पर्सनल अकाउंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे नीचे दिखाई दे रहा है वहाँ दिया है पाने वाला। पाने वाला कौन होता है? जो ऋणी होता है। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं तो वहाँ पे हम ऋणी होंगे, यानी कि डेबिटर हम ही होते हैं, तो पाने वाले को ही डेबिट कहता है। डेबिट का ही शॉर्ट फॉर्म DR होता है और टैली की भाषा में उसे हम 22 से संबोधित करते हैं। यानी जो पाने वाला होता है उसे हम टैली की भाषा में 22 से या फिर DR से संबोधित करते हैं, और आपको टैली में सिर्फ 22 या DR मिलेगा, डेबिट नहीं मिलता है। अब पर्सनल अकाउंट में बात करते हैं देने वाला। जो व्यक्ति कैश या फिर किसी वस्तु को दे रहा है वह धनी होता है, यानी कि जो देने वाला होता है वो धनी होता है। तो देने वाला धनी, देने वाले को हम बोलते हैं क्रेडिट, और अगर किसी व्यक्ति का वहाँ पे नाम आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिट का ही शॉर्ट फॉर्म CR होता है, और CR को हम टैली की भाषा में 2 से संबोधित करते हैं। तो यानी कोई भी व्यक्ति अगर देने वाला कैश या फिर प्रोडक्ट दे रहा है तो उसे हम यहाँ पे क्रेडिटर
या फिर CR या फिर 2 लिख सकते हैं, लेकिन टैली में सिर्फ आपको 2 या CR मिलता है, क्रेडिट और धनी नहीं मिलेगा। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। पाई यानी प्राप्त करने वाला, देने वाला, CR या 2। तो इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। आनंद से कैश मिला, अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम आनंद, यानी आनंद से हम कैश प्राप्त कर रहे हैं। अमाउंट 5000। तो अगर पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो डेबिट होता है, अगर जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे पाने वाले का नाम नहीं दिया है, तो उसे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है। जो व्यक्ति पाने वाला था वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में अगर व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया तो आप खुद के ऊपर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कैश प्राप्त हो रहा है तो उसे हम डेबिट की तरफ, यानी कि कैश यहाँ प्राप्त हुआ तो डेबिट, और कैश देने वाला जो है आनंद, यानी कि आनंद से कैश मिल रहा है। तो 2 में हम आनंद को लिखेंगे और बाई में कैश लिखेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम रहता है, दोनों व्यक्ति का नाम आप नहीं लिख सकते हैं। अगला उदाहरण, व्यापार प्रारंभ किया, यानी यहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें हमेशा कैश ही मिलता है, यानी कि कभी भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आप जर्नल एंट्री सिंपल बनाना है, क्योंकि हमेशा वही मिलता है, कभी चेंजिंग नहीं होता है। बाई कैश टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि व्यापार या बिजनेस को हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत लेते हैं, तो इसीलिए इसे सिर्फ सिंपल में बाई कैश टू कैपिटल अकाउंट की तरह आप बनाएंगे। इसमें आपको कोई भी चेंजिंग, कहीं भी चेंजिंग नहीं करना है। बाकी आगे उसका अमाउंट, डेबिट का अमाउंट बाई साइड और 2 यानी क्रेडिट का अमाउंट सेम सेम वही अमाउंट रहता है। अमाउंट में भी कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगले उदाहरण के बारे में बात करते हैं। बैंक में कैश जमा किया, यानी कि डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा कर रहे हैं तो वहाँ पाने वाला बैंक होगा और क्रेडिट करने वाले हम। तो पाने वाला अगर बैंक है यहाँ तो डेबिटर बैंक होगा, यानी डेबिट बैंक कर रहा है तो बाई साइड आपको बैंक लिखना है। 2 साइड क्या क्रेडिट हो रहा है वहाँ पे कैश, तो 2 में हम कैश लिखेंगे। बाकी सभी के आगे वही अमाउंट आप लिखकर DR और CR इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जर्नल एंट्री यानी क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि हमेशा पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट। तो पाने वाला यहाँ बैंक हुआ तो यहाँ पे हमने बैंक का ही नाम लिख दिया, अगर यहाँ पे किसी बैंक का नाम तो वही यहाँ पे लिख दिया जाता है। अगला, रोहित को कैश दिया। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, रोहित को कैश दिया यानी पाने वाला रोहित और कैश देने वाले हम ही, तो डेबिटर वहाँ पे रोहित हो रहा है, यानी कि डेबिट होम को हम बाई से डेडिकेट करते हैं, संबोधित करते हैं। तो बाई में रोहित को वहाँ पे लिखना है और 2 में कैश, यानी कैश वहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और पाने वाला रोहित है। बाकी सभी का अमाउंट उसके सामने आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पर्सनल अकाउंट में जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए